इतने सुंदर तरीके से इतनी डिटेल में आप हमें गौर लीला की सीरीज का आस्वादन करा रहे हैं, उसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। ओवर टू यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमे स्त्वं हृदय सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यानंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नाकरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो वेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट तटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथा श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की ये कथा श्रृंखला में। तो हम रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, ये अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कल कि जब महाप्रभु कूर्म क्षेत्र से निकलते हैं तो महाप्रभु भ्रमण करते करते पहले सिम्माचलम आते हैं। तो सिम्माचलम में जियाद नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा स्वामी का दर्शन करते हैं, बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं। वहां से महाप्रभु थोड़े दिन के बाद चलते हुए गोदावरी के तट पे आते हैं। कोवूर करके एक नगर था, एक गांव था। तो वहां पे महाप्रभु पहुंचते हैं, गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। और हमने देखा था कि गोदावरी नदी का दर्शन करते ही महाप्रभु को यमुना का स्मरण होता है। और गोदावरी नदी के तट पे जो वन थे
उसको देख के महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण होता है। तो महाप्रभु हमेशा वृंदावन यमुना का स्मरण में थे। तो महाप्रभु जिस एक मिनट, तो महाप्रभु हमेशा वृंदावन के स्मरण में थे, ऑलवेज इन दिस मूड ऑफ वृंदावन। तो महाप्रभु उस समय जब गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और एकांत जगह पर बैठ के कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वहां पे रामानंद राय आते हैं। तो हमने देखा था कि रामानंद राय कोवूर के मद्रास के गवर्नर थे। एक पालकी में आते हैं रामानंद राय, और बहुत सारे ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वाद्य इत्यादि बज रहा है। और महाप्रभु को देख के रामानंद राय आके प्रणाम करते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं। महाप्रभु भी एक्चुअली रामानंद राय से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे। तो हमने देखा, प्रभुपाद समझाते हैं, ये जो रामानंद राय है विशाखा सखी है, राधा कृष्ण के लिए अति प्रिय, इसलिए महाप्रभु इतने उत्साहित हैं रामानंद राय से मिलने के लिए। तो रामानंद राय महाप्रभु को दंडवत अर्पण करते हैं। महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, सर्वम भट्टाचार्य ने बोला था आपके बारे में, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था, अभी भगवान का ये अरेंजमेंट हुआ है, मुझे आपका दर्शन हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण थे जो पूर्ण तरीके से शुद्ध भक्त नहीं थे, तो इन लोगों को महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में ये जो आदान प्रदान है समझ में नहीं आया, इतना क्यों हो रहा है। तो महाप्रभु अपने भाव को कंट्रोल करते हैं और फाइनली महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साही था। और उस समय रामानंद राय जो है महाप्रभु को बोलते हैं, हे महाप्रभु, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, राजा राजा का सर्वेंट हूँ, पर आप साक्षात भगवान हो, फिर भी आपने आलिंगन किया मुझे, डेफिनेटली आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, क्योंकि इतना जो करुणा है सिर्फ भगवान के हृदय में हो सकता है। तो इस तरह से रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान करते हैं और महाप्रभु रामानंद राय का गुणगान करते हैं। तो रामानंद राय महाप्रभु के गुणगान में बताते हैं, आपने सिर्फ मेरा उद्धार नहीं, यहाँ पे उपस्थित इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे जनता थे, आपने सबको हरिनाम प्रदान किया, सबके आंखों में अश्रु है। पर महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु रामानंद राय को बोलता है, ये मेरे वजह से नहीं है, आपके वजह से है। आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, आपके दर्शन से इन लोगों का हृदय परिवर्तित हो चुका है। और महाप्रभु बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य को पता था मैं मायावादी सन्यासी हूँ। तो महाप्रभु का नम्रता देखो, महाप्रभु बोलते हैं, आई एम मायावादी सन्यासी, मैं तो अभक्त हूँ, पर आपके स्पर्श से मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया है। सर्व भट्टाचार्य जानते थे, इसलिए वो मुझे आपसे मिलने के लिए आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे, इस तरह। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। यही मत दुने स्तुति करे दुहार गुण, दुने दुहार दर्शने आनंदित मन। इस तरह से दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ तक। इसके आगे का वर्णन आज कंटिन्यू करेंगे। हेन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैला प्रभुर निमंत्रण। तो जब ऐसे महाप्रभु और रामानंद राय का मुलाकात हो रहा था, एक वैदिक ब्राह्मण थे, वहां के प्रणाम करते हैं महाप्रभु को, और बहुत नम्रता के साथ, बहुत प्रेम के साथ महाप्रभु को बोलते हैं, आप मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया, रामानंद कहे प्रभु ईशात हसिया। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण के इनविटेशन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण वैष्णव था। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड इनविटेशन ऑफ अ वैष्णव ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, वैष्णव ब्राह्मण। क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ होगा उसका, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो ऐसा ब्राह्मण का गिनती वैष्णव में नहीं होता। सो देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव बनना, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार बांग्लादेश में उनका एक डिबेट होता है, ब्राह्मणों के सभा ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बुलाया वहां पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले तो ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं, बहुत सारे श्लोकों का वर्णन करते हैं, और फाइनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो विष्णु का भक्त है। सो इन दिस वे प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर, महाप्रभु जो हैं सिर्फ वैष्णवों के घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, वैष्णव का ये सिद्धांत है। और कृष्ण भावनामृत जो भक्त हैं, ये आंदोलन में प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनविटेशन।
अगर किसी के घर में प्रसाद के लिए जाना है तो किसके घर में जाना है? ओनली वैष्णवस, सिर्फ वैष्णव जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। So Prabhupada writes here, the members of the Krishna conscious movement should be very cautious about accepting invitations. अगर कोई आप उनके घर बुलाता है खाने के लिए इत्यादि, पहला हमको बहुत सावधान रहना है। You have to be very cautious, ये भक्त है क्या, नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म हुआ होगा ब्राह्मण परिवार में पर नियमों का पालन नहीं करते। उपदेशामृत का पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्या। तो यहाँ पे शब्द है जिह्वा वेगम, टंग पे, जिह्वा पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिह्वा पे कंट्रोल का दो अर्थ है, पहला भगवान के नामों का उच्चारण करना, कृष्ण कथा का वर्णन करना कंटिन्यूअसली, और दूसरा सिर्फ भगवान का प्रसाद स्वीकार करना, ओनली एक्सेप्टिंग प्रसाद। तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते होय मन पुनरापि पाए न तुम्हारा दर्शन। तो हालांकि ये ब्राह्मण आके, वैष्णव ब्राह्मण आके महाप्रभु को बोलता है आप मेरे घर प्रसाद के लिए आइए, पर महाप्रभु एक्चुअली रामानंद राय से बात करना चाहते थे। अभी तो मुलाकात शुरू हुआ है, महाप्रभु बात करना चाहते थे। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं मैं आपके मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुखे कृष्ण कथा सुनीते होय मन। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे साक्षात भगवान है, पर महाप्रभु भी उत्साही हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, ईगर टू हियर कृष्ण कथा। तो ये पूरे अध्याय में महाप्रभु ज्यादा बात नहीं करते, रामानंद राय बात करते हैं और महाप्रभु सुनते हैं। वैसे ही प्रसंग हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सिद्ध बकुल में महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नाम के ऊपर, हरिनाम के ऊपर प्रश्न पूछे और हरिदास ठाकुर प्रवचन दे रहे, महाप्रभु सुन रहे। तो महाप्रभु इतने उत्साही हैं रामानंद राय से सुनने के लिए, वो रामानंद राय को बोलते हैं मैं तो अभी जाऊंगा, पर मेरा इच्छा है कि मैं फिर से आपसे मिलूं और विस्तार में हम कृष्ण कथा चर्चा करें। राय कहे आइला यदि पामार शोधिते दर्शन मात्र शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते दीन पंच सात रही करह मार्जन तबे शुद्ध होय मोर ए दुष्ट मन। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलता है मैं आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ। रामानंद राय क्या बोलते हैं महाप्रभु को? रामानंद राय बोलते हैं हे महाप्रभु, आप आए हो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, यू हैव कम टू डिलीवर मी। मैंने आपका भी संग प्राप्त किया है, आपका दर्शन प्राप्त किया है, पर मेरा हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा हृदय जो है अब तक शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए रामानंद राय बोलते हैं आप 5-7 दिन यहाँ पे रुकिए, मेरे दूषित मन को शुद्ध कीजिए और बाद में आप आपके यात्रा में कंटिन्यू कीजिए। यद्यपि विच्छेद दोहार सहन न आए तथापि दंडवत करी चलीला राम राय। तो यहाँ पे वर्णन है, हालांकि दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, फिर भी रामानंद राय महाप्रभु को दंडवत अर्पण करते हैं और महाप्रभु ये ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। प्रभु याई से विप्र घरे भिक्षा कैल दुई जनार उत्कंठ्य आसी संध्या हईल। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण के घर जाते हैं, भिक्षा स्वीकार करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं। शाम के समय महाप्रभु के अंदर फिर से ये उत्सुकता उठता है, उत्कंठा उठता है रामानंद राय से मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। प्रभु स्नान कृत्य करी आचेन वसिया एक भृत्य संगे राय मिलील आसिया। तो महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करने के बाद शाम के समय स्नान करते हैं गोदावरी में और वहां पे बैठ जाते हैं और रामानंद राय के लिए रुके हैं। और उसी समय रामानंद राय अपने एक सेवक के साथ महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। सुबह के समय जब रामानंद राय मिले थे महाप्रभु से, बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे जो गुणगान कर रहे थे रामानंद राय का इत्यादि। तो उस समय रामानंद राय महाप्रभु से ज्यादा बात नहीं करते। अभी शाम के समय रामानंद राय एकांत में एक सर्वेंट के साथ वहां पे आते हैं। तो प्रॉपर यहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रॉपर राइट्स हियर, जो वैष्णव हैं, एडवांस वैष्णव स्पेशली, गृहस्थ हो सन्यासी हो,
उसको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। वन शुड टेक बाथ 3 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, संध्या के समय पे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं खासकर जो विग्रहों की सेवा करते हैं, पद्म पद्म पुराण के अनुसार वन शुड टेक रेगुलर बाथ, शरीर को तिलक के साथ आभूषित करना चाहिए। तो महाप्रभु यहाँ पे शाम के समय स्नान करते हैं गोदावरी में, और रामानंद राय के लिए रुके हैं। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला आलिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कय रह स्नाने। तो रामानंद राय आते हैं महाप्रभु के पास, दंडवत अर्पण करते हैं, और महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं, और दोनों एकांत स्थान में, रह स्थाने, इन सेक्लूडेड प्लेस, एकांत स्थान में कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, रह स्थाने मीन सेक्लूडेड प्लेस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो शब्द है रह स्थाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो प्रभुपाद बता रहे हैं स्पेशली भगवान कृष्ण का वृंदावन की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ इत्यादि, बहुत गुह्य लीलाएं हैं, सामान्य जनता के साथ इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। यू शुडंट डिस्कस इन पब्लिक। इसलिए सुबह के समय पे महाप्रभु मिले थे रामानंद राय से, इच्छा भी था उनका डिस्कस करने का, पर डिस्कस नहीं करते। एकांत स्थान में जहां पे और कोई नहीं है, महाप्रभु रामानंद राय के साथ कृष्ण के जो लीलाएं हैं खासकर वृंदावन में गोपियों के साथ, वो चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमको प्रचार कैसा करना है। पहला चीज, भगवान कृष्ण का जो वृंदावन लीला है पब्लिक के साथ डिस्कस नहीं करना है। प्रभुपाद बता रहे हैं पब्लिक के लिए सबसे बेस्ट तरीका है संकीर्तन, मोस्ट इफेक्टिव मेथड। तो हमने देखा पूरे दक्षिण भारत में महाप्रभु लोगों के साथ ज्यादा चर्चा नहीं करते, महाप्रभु सिर्फ हरिनाम बांट रहे हैं। महाप्रभु जो हैं सिर्फ जो बहुत स्कॉलरली व्यक्ति हैं, सर्व भट्टाचार्य इत्यादि, प्रकाशानंद सरस्वती, इनके साथ तत्व ज्ञान डिस्कस करते हैं, भगवत गीता के ऊपर डिस्कस करते हैं। पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और यहाँ पे रामानंद राय के साथ भक्ति का जो विषय है, कृष्ण के वृंदावन लीलाएं हैं, गोपियों के बारे में वो चर्चा करते हैं। इन दिस वे प्रभुपाद बता रहे हैं प्रचार कैसा करना है। बेस्ट है जनरल पब्लिक के लिए हरि नाम और भगवत गीता पे प्रवचन, क्लासेस ऑफ भगवत गीता, और भागवतम और खासकर चैतन्य चरितामृत, ये सब जो कृष्ण की लीलाएं हैं ओनली विद डिवोटीज, सिर्फ भक्तों के संग में। तो इस तरह से महाप्रभु एकांत स्थान में रह स्थाने रामानंद राय के साथ चर्चा करते हैं। तो महाप्रभु यहां से अगले श्लोक से महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। तो महाप्रभु जानना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ स्तर क्या है जिंदगी के परफेक्शन का, जिंदगी के सिद्धि का सबसे ऊंचा स्तर क्या है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, रामानंद राय ऐसा श्लोक बताओ शास्त्र से जो वर्णन करता है व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, जिंदगी का सिद्धि क्या है, परफेक्शन क्या है, अब शास्त्र के अनुसार बताओ। रामानंद राय पहला उत्तर देते हैं कि भगवान जिंदगी का लक्ष्य है स्वधर्माचरणे, अपने धर्म का आचरण करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, और ये पालन करते हुए कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं रामानुजाचार्य वेदार्थ सारंग में बताते हैं ये जो भक्ति है हर जीव के लिए बहुत स्वाभाविक है और बहुत प्रिय है, और ये हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। दिस इज लाइफ्स गोल। हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भक्ति उत्पन्न करना। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं वो वर्णन करते हैं मनुष्यों को भक्ति उत्पन्न करने के लिए जनरली वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करना है। ये वर्णाश्रम सिस्टम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। हाँ, तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करते हुए मनुष्य जो है भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकता है। तो प्रॉपर राइट्स हियर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इंस्टीट्यूटेड वर्णाश्रम सिस्टम टू गिव ह्यूमन बीइंग्स अ चांस टू रिटर्न होम बैक टू गॉडहेड। भगवान ने ये वर्णाश्रम सिस्टम मनुष्यों के लिए लागू किया है। ये वर्णाश्रम सिस्टम का लक्ष्य क्या है
कि हम भगवान की प्राप्ति करें, ये वर्णाश्रम सिस्टम के माध्यम से। तो प्रॉपर लिखते हैं, गीता में भगवान बताते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। हर मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार जो उनके लिए उचित कार्य है वो करना है। कोई ब्रह्मचारी बनेंगे, कोई अनप्रस्थ बनेंगे, कोई ब्राह्मण बनेंगे, कोई क्षत्रिय बनेंगे, इन दिस वे अकॉर्डिंग टू वंस इंक्लिनेशन। ये करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकता है। और रामानंद राय, ये उनका जो विचार है कि वर्णाश्रम का पालन करना ये जिंदगी का लक्ष्य है, ये बताने के लिए एक श्लोक कोट करते हैं। वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान् विष्णुर आराध्यते पंता नान्यत् तत्तोष कारणम। तो भगवान विष्णु, ये श्लोक का अर्थ है, अगर भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है, उनका आराधना करना है, तो हर व्यक्ति को वर्ण आश्रम का पालन करना है। इसके अलावा भगवान को संतुष्ट करने का और कुछ मार्ग नहीं। ये विष्णु पुराण का कोट है, दिस इज फ्रॉम विष्णु पुराण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये श्लोक का अर्थ है कि जिंदगी का परफेक्शन है भगवान को संतुष्ट करना। क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम, इसका लक्ष्य क्या है, भागवतम वर्णन करता है, पहला स्कंद भागवतम का, अत पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना। दिस इज द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम। तो प्रॉपर बता रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पे तात्पर्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अलग अलग गुण बताते हैं। ब्राह्मण जो है इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान लोग हैं जो पूरे समाज को दिशा दिखाते हैं। क्षत्रिय जो है समाज की रक्षा करते हैं। वैश्य जो है एग्रीकल्चर बिजनेस इत्यादि करते हैं। और शूद्र जो है बाकी तीन वर्ण की सेवा करते हैं। बट अल्टीमेटली द एम ऑफ दिस वर्णाश्रम सिस्टम इज टू ग्रेजुअली डेवलप लव फॉर कृष्णा, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तो जब महाप्रभु रामानंद राय को पूछ रहे हैं जिंदगी का परफेक्शन क्या है, व्यक्ति को अपने जिंदगी कैसे सफल करा सकता है व्यक्ति, पहला चीज रामानंद राय बताते हैं वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का पालन करना। महाप्रभु क्या बताते हैं इसके लिए उत्तर में, प्रभु कहे एहो भाई आगे कह आर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये तो एक्सटर्नल है, दिस वर्णाश्रम इज एक्सटर्नल, ये भौतिक है, आगे बताओ, इसके आगे बताओ व्हाट इज द हायर परफेक्शन। रामन राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। तो रामानंद राय बोलते हैं महाप्रभु वर्णाश्रम के आगे, ग्रेटर देन वर्णाश्रम इज टू ऑफर वंस रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज टू कृष्णा। हमारे जो कर्म के फल है, कर्मार्पण है, भगवान की संतुष्टि के लिए अर्पण करना, दिस इज परफेक्शन, ये जिंदगी का लक्ष्य है। और ये जो स्टेटमेंट है, इसको सपोर्ट करने के लिए रामानंद राय भगवद गीता का एक श्लोक कोट करते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। दिस भगवद गीता श्लोका, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी त्याग करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पण करना, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म जो पहले बताया था रामानंद राय, ये कलयुग में बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू बी फॉलोड इन कलयुग। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये जो वर्णाश्रम धर्म है, स्टिल इट इज इन द मटीरियल रेल्म, भगवान कृष्ण का सिस्टम है, पर ये भौतिक दुनिया का भाग है, तीन गुणों के अधीन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे निश्चित होता है, तीन गुणों के अनुसार। जिसके सत्वगुण ज्यादा है वो ब्राह्मण है, जिनके रजोगुण ज्यादा है वो क्षत्रिय है। सो इट इज बेस्ड ऑन द थ्री मोड्स। पर भगवान का जो संकीर्तन आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, दिस इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। इसलिए महाप्रभु रामानंद राय से सुनना चाहते हैं और पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं
कि वर्णाश्रम से भी श्रेष्ठ है धीरे धीरे संकीर्तन आंदोलन की ओर आना। सो महाप्रभु वांटेड टू ब्रिंग रामानंद राय's अंडरस्टैंडिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड and his methods for propagating the Sankirtan movement are also imported from the spiritual world. श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, और महाप्रभु का ये जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन, वो भी आध्यात्मिक जगत से आया है। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है कहां से आया है? गोलोक वृंदावन, इंपोर्टेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट हैज नथिंग टू डू विद द मटीरियल वर्ल्ड। ये संकीर्तन आंदोलन को ये दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम ये दुनिया का भाग है, महाप्रभु उसको रिजेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल। पर संकीर्तन आंदोलन जो है इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। सो प्रॉपर राइट्स हियर, श्री चैतन्य महाप्रभु डीम्ड द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म टू बी मटीरियल, ऑल्दो इट एम्स एट एलिवेशन टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हालांकि वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे व्यक्ति को आध्यात्मिक ओर लेके जाता है, पर महाप्रभु बोलते हैं दिस इज एक्सटर्नल, ये भौतिक है। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं और थोड़ा गहराई तक बताओ आध्यात्मिक चीज क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल। श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न उत्तर से हमको सिखाना चाहते हैं, हमको सारग्राही बनना है, हमको एसेंस ढूंढना है हर चीज में। और एसेंस क्या है? जहां पे कृष्ण है, कृष्ण का उपस्थिति है, जो आध्यात्मिक चीज है उसके पीछे हमको रुचि प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये दुनिया में, उनको लगता है कि विष्णु भौतिक हैं, या जो इम्पर्सनलिस्ट मायावादी हैं उनको लगता है कि विष्णु का कुछ स्वरूप ही नहीं है, विष्णु में लीन होना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मुख से ये सब चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो संवाद है महाप्रभु का और रामानंद राय के बीच में, थोड़ा टेक्निकल विषय है, समझने के लिए थोड़ा कठिन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको जो मिला है ये भक्ति का बीज, संकीर्तन आंदोलन कितना ऊंचा है, हाउ ग्रेट दिस मूवमेंट इज। इसलिए ये जो संवाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, जब सिद्धांत का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, तो चैतन्य चरितामृत में कहानी भी है जो हम सुन रहे हैं, कहानी के साथ साथ सिद्धांत भी है, और खासकर ये अध्याय में बहुत सिद्धांत है, लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्कशन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अगर हम सिद्धांत समझने के लिए आलसीपन नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब एक्चुअली हम महाप्रभु के लीलाओं को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इसी भाव में थोड़ा बहुत महाप्रभु की ये जो संवाद है समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा पहले तो रामानंद राय बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ जिंदगी का परफेक्शन, जिंदगी का सफलता क्या है? वर्णाश्रम, दिस इज द हाईएस्ट थिंग, ये सबसे ऊंचा चीज है। महाप्रभु बोलते हैं नहीं ये एक्सटर्नल है, आगे बताओ। रामानंद राय अगला बोलते हैं कर्म अर्पण, हाँ, अपना अलग अलग कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करना सबसे ऊंचा चीज है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं प्रभु कहे एहो बाय आगे कह आर। तो ये जो कर्मार्पण है भगवान को, कृष्ण को कर्म अर्पण करना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल, ये भी बाह्य है, आगे बताओ। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। रामानंद राय बोलते हैं कर्म अर्पण से श्रेष्ठ है स्वधर्म को त्यागना, टू टेक अप टू द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, सब चीज को त्यागना कृष्ण के सेवा में, दिस इज द हाईएस्ट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जब व्यक्ति बहुत एक ऊंचा स्तर पे आता है, वो कर्म त्याग के स्तर पे आता है, भगवान की संतुष्टि के लिए अपना कर्म सब कुछ त्याग कर देता है, ही गिव्स अप एवरीथिंग। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, देखिए जो दो चीज का त्याग है यहाँ पे। पहला रामानंद राय ने वर्णन किया कर्म फल त्याग। कर्मार्पण का अर्थ क्या है? कर्म फल त्याग, कर्म करते हैं पर फल को भगवान को अर्पण करते हैं। पर ये जो कर्म फल त्याग है या कर्मार्पण है, दिस इज स्टिल मटीरियल, क्योंकि भौतिक, हालांकि कृष्ण को ही अर्पण कर रहे हैं, फिर भी भौतिक दुनिया का थोड़ा बहुत स्पर्श है, मटीरियल का, मटीरियल एनर्जी का थोड़ा स्पर्श है। जब व्यक्ति कर्म को ही त्याग देता है, कर्म फल से त्याग, कर्म फल त्याग से श्रेष्ठ है कर्म को ही त्याग करना, दिस इज हायर, दिस व्हाट रामानंद राय सेज। और रामानंद राय ये सपोर्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का एक श्लोक बताते हैं,
अज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यह सर्वान् मां भजे च सत्तमः। भागवतम में ये वर्णन आता है, अ, शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में हर व्यक्ति के धर्म का वर्णन आता है, क्षत्रिय ब्राह्मण इत्यादि। तो हर व्यक्ति को जब अपने धर्म को एनालाइज करेंगे, उनको समझ में आएगा कि ये हर एक धर्म में, ब्राह्मण धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, या कौन सा भी धर्म हो, हर एक धर्म में अच्छा भी है, गुण भी है और दोष भी है। तो ये गुण दोष को समझते हुए जब व्यक्ति ये धर्म को ही त्यागता है, भगवान को पूर्ण तरीके से समर्पित होता है, माम बजे, सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास। ऐसा व्यक्ति फर्स्ट क्लास है। और रामानंद राय और एक श्लोक कोट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मामेकम् व्रज, अहम त्वाम अहं त्वं सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा ये भगवत गीता का श्लोक है, चरम श्लोक की गीता, जहां पे भगवान बोल रहे हैं सब धर्म को त्यागो, गिव अप एवरीथिंग एंड सरेंडर अनटू मी, मेरा आश्रय लो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उनके मन शिक्षा में वर्णन करते हैं, न धर्मम ना धर्मम श्रुति गण निरुक्तम किंतु व्रजे राधा कृष्णम प्रचुर परिचर्याम इह तनु। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में बहुत सुंदर बताते हैं, न धर्मम ना धर्मम, व्यक्ति को धर्म भी नहीं करना है, अधर्म भी नहीं करना है। सो रघुनाथ दास गोस्वामी सेज वी शुड नॉट परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज और इरिलीजियस एक्टिविटीज, धर्म भी नहीं करना है, अधर्म भी नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? द बेस्ट कोर्स इज टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। दिस इज द परफेक्शन ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, धर्म भी त्यागो, अधर्म भी त्यागो, और क्या करो? पूर्ण तरीके से राधा कृष्ण की भक्ति करो। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बताते हैं, चौथे स्कंद में, यदा यस्यानुगृणाति भगवान आत्म भाविता स जानाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। इन दिस वे नारद मुनि बता रहे हैं, जब व्यक्ति भगवान का भक्ति स्वीकार करता है, ये दुनिया के सब कार्य को छोड़ देता है, वैदिक धर्म को भी त्याग देता है, और भगवान की भक्ति में परिनिष्ठिता, ही बिकम्स वेरी फिक्स्ड। तो इस तरह से रामानंद राय, हमने देखा 3 स्टेप बढ़ाया उन्होंने। हाँ, मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। पहला चीज रामानंद राय बोलते हैं, फर्स्ट चीज सबसे श्रेष्ठ है वर्णाश्रम, महाप्रभु उसको रिजेक्ट करते हैं। अगला चीज रामानंद राय बोलते हैं कर्म अर्पण, अपने कर्म को भगवान को अर्पण करना, चैतन्य महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट करते हैं। अगला चीज रामानंद राय बोलते हैं सब धर्म को त्यागना भगवान की सेवा में। अभी भगवान क्या बोलते हैं इसके लिए? प्रभु कहे एहो भाई आगे कह आर। भगवत गीता का सबसे ऊंचा श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य, रामानंद राय कोट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं दिस इज एक्सटर्नल, आगे बताओ। तो महाप्रभु का ये जो फिलॉसफी है, महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, बहुत श्रेष्ठ है, जहां पे गीता से भी आगे, गीता के निष्कर्ष से भी आगे महाप्रभु का ये संदेश, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। तो महाप्रभु जब ये कर्म त्याग को भी रिजेक्ट करते हैं, रामानंद राय बोलते हैं ये कर्म त्याग से श्रेष्ठ है डिवोशनल सर्विस मिक्स्ड विथ नॉलेज, ज्ञान मिश्र भक्ति श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति रामानंद राय यहाँ पे बता रहे हैं, ये एक्चुअली शुद्ध भक्ति नहीं है, इट इज नॉट शुद्ध भक्ति। अभी शुद्ध भक्ति तक आएंगे आगे रामानंद राय। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वैकुंठ मतलब जहां पे भगवान रहते हैं, भगवान का धाम, और ये भौतिक दुनिया है। वैकुंठ और भौतिक दुनिया के बीच में एक स्थली है जिसको बोलते हैं विरजा नदी, या ब्रह्मलोक, जहां पे ब्रह्म ज्योति है। तो जो लोग सिर्फ कर्म त्याग करते हैं, मतलब भौतिक दुनिया की इच्छाओं को छोड़ देते हैं, विरक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग जो हैं सिर्फ विरजा नदी तक पहुंचते हैं, वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करते। क्योंकि वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए भगवान के प्रति जो ज्ञान है वो अर्जित करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये भौतिक दुनिया से विरक्ति प्राप्त करेंगे, वैराग्य प्राप्त करेंगे, त्यागेंगे सब कुछ चीज को, वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा।
वैकुंठ में प्रवेश पाने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, भक्तिमय ये जो ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रामानंद राय यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान मिश्र भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और ये वर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने विचार को सपोर्ट करने के लिए रामानंद राय गीता का ये श्लोक बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करता है, पूर्ण तरीके से मुक्त होता है, he becomes वेरी वेरी हैप्पी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, बहुत खुश हो जाता है। न शोचति न कांक्षति, उसका शोक नहीं है, उसका आकांक्षा नहीं है। सम सर्वेषु भूतेषु, सबको समान दृष्टि से देखता है, और ऐसा व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है। राइट, सो दिस इज प्रॉपर एक्सप्लेन हियर इन द परपोर्ट। तात्पर्य में जब व्यक्ति ऐसा मोनिस्टिक लिबरेशन, मतलब ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करता है, वो ऐसा एक स्तर पे आता है जहां पे वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति को भी रिजेक्ट करते हैं। प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह हार, महाप्रभु रिजेक्ट्स दिस ऑल्सो। महाप्रभु बोलते हैं आगे बताओ। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार, इसके पहले क्या बताया इन्होंने, ज्ञान मिश्र भक्ति। अभी क्या बोल रहे हैं, ज्ञान शुद्ध भक्ति सर्व साध्य सार। शुद्ध भक्ति जो है बिना ज्ञान के, दैट इज द एसेंस, बिना ज्ञान के बिना कर्म के वो सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं भक्ति जो मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ये भी भौतिक दुनिया का ही हिस्सा है। इट इज नॉट काउंटेड इन प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए जो लोग ज्ञान मिश्र भक्ति पालन करते हैं उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। राइट, वो पॉजिटिव एक्सेस पे नहीं गए। ऐसा होता है ना मैथ्स में, हम पढ़ते हैं ना एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस जीरो, पॉजिटिव एक्सेस। नेगेटिव एक्सेस मतलब भौतिक दुनिया, जीरो मतलब ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म त्याग इत्यादि जीरो का प्लेटफॉर्म है जहां पे निर्वाण मिलता है, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। पर प्योर डिवोशनल सर्विस का अर्थ क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम, जहां पे ज्ञान कर्म इत्यादि नहीं है, वहां से पॉजिटिव एक्सेस शुरू होता है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, as soon as there is some conception of materialistic thought, be it positive or negative, the service is not spiritual. कुछ भी चीज हो, भौतिक दुनिया का कुछ भी स्पर्श हो, आध्यात्मिक नहीं होता, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। सो इसलिए प्रॉपर यहां पे बता रहे हैं हर व्यक्ति को धीरे धीरे, जैसे महाप्रभु रामानंद राय के मुख से ये बुलवा रहे हैं, हर व्यक्ति को धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ की ओर आना है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स, प्रॉपर राइट्स हियर, बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल लाइफ एंड एंगेजिंग इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आध्यात्मिक जिंदगी मतलब सिर्फ विरक्ति नहीं, भौतिक दुनिया से विरक्ति नहीं। आध्यात्मिक जगत मतलब भगवान का भक्तिमय सेवा, सरेंडरिंग टू कृष्णा। हाँ, और ये सिद्ध करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए अपने विचार को रामानंद राय एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं भगवान कृष्ण, और ब्रह्मा जी आके भगवान कृष्ण से माफी मांगते हैं वृंदावन में, ये श्लोक बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती सन मुकरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिकताम तनुवा मनोबीर ये प्रयासो जित जितोपि असि त्रैस्त्रिलोक्याम। तो ये श्लोक ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे भगवान, जिन भक्तों ने जो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति है, उसका त्याग किया है, दोज हु हैव गिवन अप ज्ञान प्रयासम, प्रयास करते हैं, एंडवर, किसका एंडवर, गेनिंग नॉलेज। भगवान के भक्ति रहित जो ज्ञान है, जो मायावाद ज्ञान है, ये ज्ञान को त्यागा है जिन लोगों ने, सिर्फ ऐसे लोगों के मुख से हमको कृष्ण कथा सुनना है। वी हैव टू हियर जीवंती सन मुकरितम भवदीय वार्ताम। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमको किसके मुख से भगवान के नामों का, गुणों का, लीलाओं का वर्णन सुनना है, जो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटीज, जो ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, प्योर डिवोटीज। और ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे जो भक्त हैं, इन्होंने अपना जो शरीर है, वचन है, मन है, पूर्ण तरीके से भगवान को समर्पित किया है।
वो कौन सा भी आश्रम में हो, कौन सा भी उनका वर्ण हो, दे आर कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। और जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में, और ऐसे शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, भगवान जो अजीत हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे भगवान पे जो भक्त है विजयी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो श्लोक है, तो ये जो श्लोक है, डिवोटीज यू ऑल कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है ना, देखिए ब्रह्मा जी, उनका जो पूरा शरीर बुद्धि से बना है। ब्रह्मा जी, वेद की निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, पर ब्रह्मा जी स्वयं अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए। ही कुडंट अंडरस्टैंड कृष्णा। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं ये ब्रह्म विमोहन लीला बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। तो ब्रह्मा जी बेसिकली बता रहे हैं कि राम राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण। कैन वी म्यूट डिवोटीज को, म्यूट कर सकते हैं क्या प्लीज? प्रभु जी हरे मैं कृष्ण बार कैवल्य बार प्रभु, आप ओके, प्रभु कहना है लॉक द मीटिंग। तो ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो समझ नहीं पाए, ही कुडंट अंडरस्टैंड। इसलिए प्रभुपाद बहुत जगह पे हमने ये सुना था, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। सिर्फ वेद पढ़ के, वेद समझ के व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएगा। अगर ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को समझ नहीं पाए, इतने ज्ञान होते हुए भी हम क्या समझेंगे? इसलिए जब हम भगवान की सेवा में अग्रसर होंगे, शुद्ध भक्तों का आश्रय लेंगे, तभी भगवान को समझ में जाया जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रामानंद राय शुद्ध भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है। जब महाप्रभु ये सुनते हैं, महाप्रभु बोलते हैं दिस इज राइट। प्रभु कहे एओ हय, आगे कह आय। अब तक महाप्रभु ने क्या बोला था? एहो बाह्य, ऑल दिस इज एक्सटर्नल। जब फाइनली रामानंद राय वर्णाश्रम के ऊपर कर्मार्पण, कर्मार्पण के ऊपर कर्म त्याग, कर्म त्याग के ऊपर ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति के ऊपर शुद्ध भक्ति का जब वर्णन करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं दिस इज ऑल राइट, अभी आप सही मुद्दे पे आए हो, पर इसके आगे कुछ है तो बताओ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है महाप्रभु का। महाप्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति का डेफिनेशन है अन्य अभिलाषिता शून्यम, नो अदर डिजायर्स। कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कुछ इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान का आश्रय नहीं, कर्म का आश्रय नहीं, ये सबका मिश्रण नहीं, ओनली प्योर भक्ति। ऐसे जो भक्ति है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्णा इज प्लीज्ड ओनली विद दिस। सो प्रॉपर राइट्स यार, प्रॉपर ये पूरे सीक्वेंस को लिखते हैं, है कि नहीं? पहला है वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के आगे है कर्म अर्पण, कर्म अर्पण के आगे है स्वधर्म त्याग, स्वधर्म त्याग के आगे है मिश्र भक्ति, पर मिश्र भक्ति के आगे है शुद्ध भक्ति। मिश्र भक्ति तक इट इज मटीरियल, प्रॉपर सेज हियर देयर इज नो टच ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इन देम। मिश्र भक्ति तक मतलब वर्णाश्रम हो, कर्मार्पण हो, कर्म त्याग हो, मिश्र भक्ति हो, ये सब स्टिल देयर इज समथिंग मटीरियल इन इट, पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस इज ओनली स्पिरिचुअल, कंप्लीटली स्पिरिचुअल क्या है? शुद्ध भक्ति। इसलिए महाप्रभु यही चीज को स्वीकार करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति। साधना भक्ति है, और साधना भक्ति करते करते ये जो वर्णन है अब तक, ये जो पहले श्लोक का वर्णन रामानंद राय ने किया, पहला श्लोक में क्या था? रामानंद राय बोले ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति को साधना भक्ति बोलते हैं। ये जब साधना भक्ति पालन करेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, और नेक्स्ट स्टेज है प्रेम भक्ति। एंड रामानंद राय महाप्रभु के ये उत्तर में
बोलते हैं साधना भक्ति से श्रेष्ठ है राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। साधना भक्ति से श्रेष्ठ है प्रेम भक्ति। एक्सटाटिक लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड इज द एसेंस ऑफ ऑल परफेक्शन। और प्रभुपाद यहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं जब हम साधना भक्ति का पालन करते हैं तब धीरे धीरे हृदय में प्रेम उठता है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, वो पूरा जो श्रृंखला है, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम। सो व्हेन वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति, शुद्ध भक्ति का जब हम पालन करते हैं साधना भक्ति का, तब हम कौन से स्तर पे आते हैं? प्रेम भक्ति के स्तर पे आते हैं, विच इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफेक्शन। ये परफेक्शन का ऊंचा अगला लेवल है। और ये प्रेम भक्ति को सिद्ध कराने के लिए, ये श्लोक को प्रूव कराने के लिए रामानंद राय एक श्लोक को कोट करते हैं। नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो प्रेमैव भक्त हृदयम सुख विरुद्धम स्यात् यावत् शुद्ध अस्ति जठरे जरता पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पेये। रामानंद राय बोलते हैं जब तक व्यक्ति को भूख और प्यास लगता है तब तक जो खाना है, जो पीने के लिए चीज आता है, उसको आनंद देता है। तो वैसे ही जब हम भगवान के प्रति ये शुद्ध भक्ति उत्पन्न करते हैं तब भक्त को एक्चुअली आनंद उत्पन्न होता है। वी एक्चुअली बिकम सैटिस्फाइड। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। दिस इज फ्रॉम पद्यावली, रूप गोस्वामी का श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति हजारों जन्मों के पुण्य कार्य से अर्जित नहीं होता। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। अब करोड़ों जन्मों तक सुकृति करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, फिर भी शुद्ध भक्ति मिलेगा, इसका गारंटी नहीं है। पहले तो रामानंद राय बोले वर्णाश्रम का पालन करो, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, शुद्ध भक्ति में आएंगे। पर ये श्लोक रामानंद राय आगे बताते हैं आप कितना भी पुण्य कार्य करो, गारंटी नहीं है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का प्राइज पुण्य नहीं है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही प्राइज है, वो क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। भगवान की प्राप्ति करनी है तो एक ही चीज चाहिए, लौल्यता, ग्रीड, इंटेंस ग्रीड। और जिसके पास ये ग्रीड है, लौल्यता है, वो व्यक्ति जहां पे भी ये कृष्ण की प्राप्ति होती है, कृष्ण कथा का वर्णन होता है, वहां पे वो पहुंच जाता है। इफ इट इज अवेलेबल समवेयर वन मस्ट परचेस इट विदाउट डिले। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति को भक्त के हृदय में साधना भक्ति करते करते प्रेम का उत्पन्न होता है, प्रेमी भक्त जो है बहुत लौल्यता है उनके अंदर, वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। सो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ये जो श्लोक है, जिस श्लोक का ग्रीड के बारे में बता रहे हैं, ये दिस रिफर्स टू डिवोशनल सर्विस एंड स्पॉन्टेनियस लव। ये प्रेम भक्ति का वर्णन करता है। और जो पिछला श्लोक है वो साधना भक्ति का वर्णन करता है। तो इस तरह से महाप्रभु रामानंद राय को बता रहे हैं अगर हम शास्त्रों का पालन करेंगे, साधना भक्ति का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उड़ जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। राइट, ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है हम सबके हृदय में है, प्रेम भक्ति, पर अभी ढक चुका है। पर अगर हम साधना भक्ति का पालन करेंगे, श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण कीर्तन इत्यादि, तब क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये लौल्यता है, ये उत्सुकता है, ये जो उत्कंठा है, तुरंत उत्पन्न होगा। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक नदी है, नदी जो है समुद्र तक पहुंच ही जाता है स्पॉन्टेनियसली, नदी को आप रोक नहीं सकते, आप कुछ भी करो नदी समुद्र के पास जाएगा ही जाएगा। वैसे ही जब हमारे प्रति, जब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है, हमारे हृदय स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर भागेगा। इट विल ऑटोमेटिकली रन। गंगे वोगम उदनवती, जैसे कुंती महारानी बोलती है कि भगवान मेरा जो मन है
हमारी प्रार्थना है कि भगवान की ओर ही भागे। सो प्रभुपाद बता रहे हैं, whatever will be spoken henceforth by Ramanand Rai based on spontaneous love will be agreeable to Chaitanya Mahaprabhu and the Lord will ask him more and more about the subject। तो यहां तक शुद्ध भक्ति के पहले महाप्रभु ने सब रिजेक्ट कर दिया, बाहर है, एक्सटर्नल है, भौतिक है करके। इसके बाद महाप्रभु हर चीज को स्वीकार करते हैं, और खासकर ये जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और रामानंद राय को बोलते हैं आगे बताओ, स्पीक्स नथिंग मोर ऑन दिस। प्रभु कहे एओ हय आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो महाप्रभु जब ये प्रेम भक्ति के बारे में सुनते हैं, साधना भक्ति से श्रेष्ठ है प्रेम भक्ति, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं ये प्रेम भक्ति के आगे क्या है बताओ। तो रामानंद राय बोलते हैं प्रेम भक्ति से श्रेष्ठ है या भगवान के सेवा में दास के रूप में स्थित होना। दास्य प्रेम, प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं, दास्य प्रेम जो है दास के रूप में सर्व साध्य सार, ये हाईएस्ट चीज है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये दास्य प्रेम मतलब जहां पे व्यक्ति स्वीकार करता है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इन दिस वे द लॉर्ड इज माई मास्टर एंड आई एम द लॉर्ड्स इटर्नल सर्वेंट। हाँ, ये भक्त का भाव रहता है और ये बहुत ऊंचा स्तर है। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमां भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अविशिष्यते। ये भागवतम का 9वां स्कंद का श्लोक है। दुर्वासा मुनि यहाँ पे बता रहे हैं, हम सब जानते हैं दुर्वासा मुनि की ये कहानी। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को बोलते हैं आप प्रसाद स्वीकार कीजिए, तो दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए जाते हैं, पर अम्बरीश महाराज फास्टिंग कर रहे थे एकादशी का, उनका फास्टिंग तोड़ने का समय आता है। तो अम्बरीश महाराज थोड़ा पानी पी लेते हैं और दुर्वासा को बहुत गुस्सा आता है। अम्बरीश को मारने के लिए एक असुर को तैयार करते हैं, एक शक्तिशाली राक्षस को, पर भगवान कृष्ण जो है विष्णु चक्र छोड़ देते हैं, असुर का वध होता है और ये चक्र जो है दुर्वासा के पीछे लगते हैं और फाइनली दुर्वासा जो है भगवान का अम्बरीश महाराज का आश्रय लेते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं। तो वहां पे दुर्वासा मुनि एक श्लोक बोलते हैं, जो व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य हो, भगवान के नामों का उच्चारण करने से ऐसा व्यक्ति का जो चरण है तीर्थ स्थली जैसा बन जाता है। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमां भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत शुद्ध बन जाते हैं, राइट, क्योंकि भगवान का नाम बहुत शुद्ध है। तो जो भगवान के नामों का उच्चारण करके ही इतने शुद्ध भक्त शुद्ध बन जाते हैं, जो भगवान के सेवक बनते हैं, उनके लिए क्या रह जाता है। तो इस तरह से दुर्वासा मुनि भगवान के सेवकों का गुणगान कर रहे हैं, ये दास्य भाव का गुणगान कर रहे हैं। अगला श्लोक यमुनाचार्य का श्लोक है, भवताम एवानुचरम निरंतरः प्रशांत निश्चेयस्य मनोरथा रतांतरः कदाहम ऐकांत्य नित्य किंकर परहर्ष्यमि सनात जीवितम। ये स्तोत्र रत्न का श्लोक है यमुनाचार्य का, बहुत सुंदर श्लोक है। यमुनाचार्य बता रहे हैं, यमुनाचार्य बोल रहे हैं भगवान को, भगवान जब से मैं आपके सेवा में लगा हूं, भवंतर एवानुचरण निरंतर, अनुचरण करते सर्विंग। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं जब से मैं निरंतर रूप से आपकी सेवा में लगा हूं, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। प्रशांत, मैं बहुत शांत हो गया हूं, बहुत सुखी हो गया हूं, क्योंकि जब मैं आपके नित्य किंकरः, जब आपके नित्य सेवक के रूप में स्थित हूं, मुझे इतने आनंद का अनुभव होता है। आई फील सो मच हैप्पी, ऑलवेज फील जॉयफुल टू हैव सच अ परफेक्ट मास्टर। मुझे आपके जैसे जो सबसे श्रेष्ठ स्वामी मिले हैं और मैं आपका नित्य दास हूं, आई एम सो ब्लिसफुल। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं कि भगवान जब से मैंने आपके चरण का आश्रय लिया है, जब से मैं आपका दास बना हूं, मेरे दुनिया में सब दुख मिट गए हैं, सुखी सुख है। तो इस तरह से ये दो श्लोक रामानंद राय कोट करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए दास्य भाव, भगवान के प्रति दास्य भाव में स्थित होना, दास्य रस में स्थित होना सबसे श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे एओ होय किचु आगे आर। महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है, पर कुछ आगे बताओ। उसके बाद रामानंद राय बोलते हैं, राय कहे सक्य प्रेम सर्व साध्य सार।
रामानंद राय बोलते हैं दास्य प्रेम से श्रेष्ठ है सख्य प्रेम, क्योंकि दास्य प्रेम में थोड़ा बहुत भय रहता है, अरे मालिक जो है डांटेंगे इत्यादि, बहुत घनिष्ठ प्रेम नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंटेंस लव। पर दास्य प्रेम से श्रेष्ठ है सख्य प्रेम, जहां पे भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं ग्वाल बाल इत्यादि, वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण को स्वामी के रूप में देखते ही नहीं है, भगवान कृष्ण के साथ कुश्ती खेलते हैं इत्यादि। सो इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ लव। तो रामानंद राय इस तरह से एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, और ये प्रूव करने के लिए अ, साक्य रस, रामानंद राय भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं, जहां पे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के ग्वाल बाल, कृष्ण के दोस्तों का गुणगान करते हैं। इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन मायाश्रितानाम नरधारकेन सार्धम विजरुहु कृत पुण्य पुंजा। तो सुखदेव गोस्वामी एक ग्वाल बाल के गुणगान में बता रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति किया है, जिस व्यक्ति ने, या जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया है, भगवान के स्वामी के रूप में प्राप्त किया है, और जो व्यक्ति माया के परे है, ये सब जो महान महान व्यक्ति हैं ग्वाल बाल को समझ नहीं पाएंगे। दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस। ये जो ग्वाल बाल, उनका स्तर क्या है कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना पुण्य अर्जित किया है, इतने सारे भक्ति किया है, इनको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान इनके साथ दोस्त के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कब बोलते हैं? जब भगवान कृष्ण इन ग्वालों के साथ बैठ के प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं यमुना के तट पे, और ये सब जो ग्वाल बाल है अपना जो उच्चिष्ट है भगवान कृष्ण को देते हैं। तो ये देख के सुखदेव गोस्वामी इनके गुणगान में बताते हैं इनका जो स्तर है देवताओं से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, और महाप्रभु इससे भी प्रसन्न होते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं दिस स्टेटमेंट इज वेरी गुड। प्रभु कहे हे उत्तम। अब तक महाप्रभु ने ठीक बोला, दिस इज ओके, महाप्रभु सेड दिस इज फाइन, पर यहाँ पे महाप्रभु बोलते हैं ये उत्तम है, दिस इज वेरी गुड। जब रामानंद राय सत्य रस के स्तर पे आते हैं, महाप्रभु बोलते हैं दिस इज वेरी गुड, बट प्लीज प्रोसीड इवन फर्दर। इसके आगे है, क्या है बताओ? राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। ये सख्य प्रेम से श्रेष्ठ है वात्सल्य प्रेम। तो इसके आगे का वर्णन हम कल कंटिन्यू करेंगे, पर संक्षिप्त में आज हमने बेसिकली क्या देखा, महाप्रभु रामानंद राय के मुख से सुनना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का सफलता, जिंदगी का लक्ष्य क्या है। पर पहले तो रामानंद राय बोलते हैं वर्णाश्रम ये जिंदगी का लक्ष्य है, महाप्रभु उसको रिजेक्ट करते हैं। अगला रामानंद राय बोलते हैं कर्मार्पण, यद करोषि यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद, अपने कर्म को भगवान को अर्पण करना, महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल करके। इसके आगे नेक्स्ट रामानंद राय बताते हैं तीसरा चीज कर्म त्याग, सब कुछ त्यागना भगवान के लिए, भगवान उसको भी रिजेक्ट करते हैं। उसके आगे रामानंद राय बताते हैं चौथा चीज, दैट इज ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान के साथ भक्ति करना, महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट करते हैं। उसके आगे रामानंद राय ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान रहित कर्म रहित जो शुद्ध भक्ति है उसका वर्णन करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है, शुद्ध भक्ति इज ओके, आगे बताओ। तो शुद्ध भक्ति के आगे रामानंद राय क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट इज दास्य भक्ति, सॉरी प्रेम भक्ति। तो शुद्ध भक्ति मतलब साधना भक्ति, साधना भक्ति से श्रेष्ठ है प्रेम भक्ति। महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है, आगे बताओ। तो रामानंद राय बोलते हैं प्रेम भक्ति में भी अलग अलग स्तर है। पहला है दास्य भक्ति, दास्य प्रेम। महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है। दास्य भक्ति के श्रेष्ठ है सख्य रस में भगवान की सेवा करना। महाप्रभु बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, आगे बताओ। और इसके आगे रामानंद राय बोलते हैं सख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य प्रेम। तो इसका जो वर्णन है, तो इसके बाद रामानंद राय वात्सल्य रस के बाद माधुर्य रस में आएंगे। माधुर्य रस में भी राधा रानी का जो भक्ति है कृष्ण के प्रति उसका वर्णन करेंगे, और ये सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो ये पूरे डिस्कशन में महाप्रभु हमको बताना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ स्तर है जिंदगी का, परफेक्शन ऑफ लाइफ, वृंदावन में राधा रानी के पच्चीनों में, गोपियों के पच्चीनों में भक्ति करना, दिस इज द हाईएस्ट थिंग।
सब धर्मों से श्रेष्ठ है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये श्लोक से भी श्रेष्ठ है राधा रानी का ये जो उदाहरण है। तो हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हम महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं और महाप्रभु ने हमको यही जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये करने का अवसर, वृंदावन धाम में प्रवेश करने का अवसर दिया है। तो इसका जो आगे का डिस्कशन है कल कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया आज का डिस्कशन। हालांकि थोड़ा टेक्निकल था, हमने प्रयास किया जितना सरल भाषा में हम समझा सकें। पर मेरा विनती है, अगर आप लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है तो डेफिनेटली ये पुस्तक खोल के देखिए, इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए। जब ये तत्व ज्ञान का विषय आता है थोड़ा समय लगता है, पर जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तब विल एक्चुअली बी हैप्पी, हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसका वर्णन जो है वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इसका वर्णन हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर डिटेल में आपने आज का सत्र दिया। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, यस। ओके, अक्षय प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आज आपने गोल लीला का वर्णन किया। तो जैसे आपको धीरे धीरे श्री गोलोक वृंदावन धाम की ओर ले जा रहे थे ऐसा लग रहा था। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा प्रश्न रहेगा, जहाँ पर आपने वर्णन किया कि दशम स्कंद में ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा जी ने बताया उसके बारे में, प्रभु जी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं उस श्लोक को थोड़ा सा, कि उससे हमें कुछ हाँ, वो ले लें। तो ये श्लोक इस प्रकार है ब्रह्मा जी का। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोबित यह प्रयासो जित जितोपि असि त्रैस्त्य लोक्याम। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, हे भगवान, जिन भक्तों ने इम्पर्सनल कंसेप्शन, भगवान का ये जो ब्रह्म ज्योति का विचार है उसको त्यागा है। माय डियर लॉर्ड, दोज डिवोटीज हु हैव थ्रोन अवे इम्पर्सनल कंसेप्शन, जिन भक्तों ने ये जो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति उसका त्याग किया है, और जिन भक्तों ने दे हैव अबंडन्ड डिस्कसिंग फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स, जिन भक्तों ने ज्ञान का त्याग किया है, ज्ञाने प्रयासम, वन वाज गिवन अप एंडेवर टू अटेन ज्ञान। ज्ञान का यहाँ पे अर्थ है शुद्ध भक्ति रहित जो ज्ञान है, मायावाद जो ज्ञान है, जिन भक्तों ने इसका त्याग किया है, और इसका त्याग करके क्या किया है, शुद्ध भक्तों के संग में जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ता, जो शुद्ध भक्त हैं इनके संग में बैठ के भगवान के जो वार्ता है, कथा है, कीर्तन है, उसका लाभ लेते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रयासो जित जितोपि असि त्रैस्त्य लोक्याम, ऐसे जो भक्त हैं भगवान जो अजीत हैं उनको कॉन्कर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवा मनोबि। तो व्यक्ति को अपना आश्रम परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता का अर्थ है अब गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, यू डोंट गिव अप। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ना, अगर किसी को ज्ञान मार्ग का पालन करना है, पहला चीज घर छोड़ के जाना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, वेदांत समझने के लिए, वेदांत सूत्र समझने के लिए। पर भगवान की भक्ति इतना श्रेष्ठ है, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे हैं, जो आश्रम में है, जो वर्ण में, वहां पे रह सकते हैं। क्योंकि इसके पहले रामानंद राय ने क्या वर्णन किया था, सबसे श्रेष्ठ क्या है, कर्म त्याग, सब कुछ त्यागना। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोबि। श्रुतिगताम करते हैं रिसीव्ड ऑरली, बैठ के कृष्ण कथा सुनो भक्तों के संग में। ये करने से भगवान को हम जीत सकते हैं, वी कैन कॉन्कर कृष्ण। तो ब्रह्मा जी का एक निष्कर्ष है कि सिर्फ शास्त्र पढ़ के, वेद का पठन करके भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। भक्तों, शुद्ध भक्तों के संग में जब कृष्ण कथा होती है, ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में जब हम शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। आपको समझ में आया? हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ऐसे ही अपना संग निरंतर देते रहें। जन्म नाम हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
संदीप शर्मा प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मिश्रित भक्ति को रामानंद दास जी ने पहले बोला तो महाप्रभु ने आपने बताया कि मना कर दिया कि नहीं, और शून्य शून्य ज्ञान शून्य भक्ति जो है वो जो ओके कर दी, तो वो कौन सी होती है प्रभु जी? वो क्या होता है दोनों का? थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी, समझ प्लीज। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब इट्स मिश्र भक्ति बेसिकली। महाप्रभु ने मिश्र भक्ति को रिजेक्ट कर दिया। मिश्र भक्ति का अर्थ है भक्ति का एलिमेंट है, थोड़ा बहुत भक्ति है, पर वो जो भक्त है उसका विश्वास ज्ञान मार्ग की ओर है, कर्म मार्ग की ओर है, राइट, प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। पर महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट किया। जब रामानंद राय ज्ञान शून्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति जहां पे ज्ञान कर्म नहीं है, ऐसे भक्ति के बारे में जब रामानंद राय वर्णन करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं दिस इज ओके। सो चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड ओके का क्या है? शुद्ध भक्ति इज ओके। इसके आगे सख्य रस, दास्य रस इत्यादि, बट ओके स्टैंडर्ड है महाप्रभु का शुद्ध भक्ति, वेर देयर इज नो टिंज ऑफ ज्ञान एंड कर्म, जहां पे थोड़ा भी ज्ञान के प्रति या ज्ञान यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है भक्ति का ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है इम्पर्सनल जो ज्ञान है उस पे उनका विश्वास नहीं है, ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस। वो कौन से होते हैं प्रभु जी? मतलब वो क्या चीज होती है वो, मतलब जो शून्य ज्ञान शून्य भक्ति कौन सी ज्ञान होती है? शून्य भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो हम पालन प्योर कर रहे हैं, दर्शन, नवविधा जिसमें भक्ति। ज्ञान मतलब जो एक्सटर्नल ज्ञान है वो ना हो, जो हाँ, मटेरियलिस्टिक ज्ञान है वो ना हो। या मटेरियलिस्टिक ज्ञान न हो, या आ, ऐसे शास्त्रों का पठन करना जहाँ पे ब्रह्म ज्योति का वर्णन है, वो ज्ञान के प्रति भी आसक्ति नहीं है। सो दैट मीन्स आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो शुद्ध भक्ति का अर्थ है सिर्फ जहां पे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, सिर्फ ये शास्त्रों का पठन करने का उत्साह रखना। क्योंकि आप वेद भी पढ़ेंगे, वेद में इतने सारे श्लोक है, वेद का पठन करने से भी व्यक्ति बहुत विचलित होता है, बिकम्स वेरी कंफ्यूज्ड। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ है जो शास्त्र शुद्ध भक्ति के लिए अनुकूल है वही शास्त्रों को पढ़ना। तो शास्त्रों के लिए भी अलग अलग अधिकार होते हैं। जो ज्ञान मिश्र भक्त के लिए, जो ज्ञान मिश्रा में ज्ञान में उनका निष्ठा है, उनके लिए एक अलग शास्त्र होता है। जिनका कर्म में निष्ठा है उनके लिए अलग शास्त्र होता है। सब वेद का ही भाग है। इसलिए महाप्रभु रामानंद राय को बता रहे हैं सब वेद का भाग होगा, पर शुद्ध भक्ति मतलब सिर्फ वो वेद का भाग चुनना जहां पे सिर्फ शुद्ध भक्ति का वर्णन है, सिर्फ वो शास्त्रों का पठन करना। ओके, दैट उनको इज, सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनको कर सकते हैं, बाकियों को नहीं करना है, मना किया है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वेरी वेरी एनेक्टिंग सेशन। प्रभु हरे बोल, हरे आप लोगों को कृष्णा। अच्छा लगा आज का डिस्कशन? यस प्रभु प्रभु जी, जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी। ये अध्याय काफी टेक्निकल है, काफी लंबा है, पर अगर आप ये अध्याय को बहुत प्रेम से सुनेंगे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। ये देखिए, ये जो अध्याय है आपको किस भाव में सुनना है। ये अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बहुत उत्साह के साथ ये फिलोसफी को सुनते हैं। महाप्रभु इज हियरिंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म। तो महाप्रभु का ये उदाहरण देख के ना हमको ये अध्याय जो है थोड़ा टेक्निकल भी रहा, इवन इट इज टेक्निकल, हमको बहुत उत्साह के साथ ये अध्याय सुनना है, तब महाप्रभु का बहुत स्पेशल कृपा मिलेगा। प्रभु जी कौन से श्लोकास थे, नंबर कौन सा है प्रभु जी? सॉरी। अब तक हमने क्या किया? अब तक हम मध्य लीला का 8वां अध्याय है, we have done till text number 75। ओके, 75 तक किया हम मध्य लीला का 8वां अध्याय। तो ये आप लोगों के ज्ञान पास समय शून्य है वाला तो श्लोका, continue करिए। ज्ञान हाँ? शून्य वाला श्लोका कौन सा था प्रभु जी? ज्ञान शून्य वाला श्लोका इट इज दिस इज 66। 8.66। मध्य लीला।
सुपर है उसको सूटना बड़ा है सूटना बड़ा है तो अलग थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु आपके आगे हो तो कैन वी वाइंड अप अवर कॉल हियर? या थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। His Grace प्रभुपाद जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावन नमस्कार।